वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जिसके अंदर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट्स, करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी एलिगेशंस आती हैं, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के ऊपर भी एलिगेशन आती है, और भारत में, और मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम ने इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी सेंट्रल लीडर्स, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी जोड़ने की बहुत कोशिश की। बहुत तरह के वीडियोस बनाए सोशल मीडिया पे, आप सबने देखे होंगे। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल क्या रहा है, ये एप्स्टीन फाइल्स की जो पूरी कंट्रोवर्सी है, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, क्योंकि बहुत रैपिड डेवलपमेंट्स हुई है पिछले कुछ दिनों में। कांग्रेस ने मैंडेट किया है डिस्क्लोजर, उसको लेके भारत में क्या असर पड़ेगा, क्या ये उसी तरह बूमरैंग उस इकोसिस्टम पे पड़ेगा जो सोच रहा था कि हमें फाइनली बीजेपी के अगेंस्ट कुछ मिल गया पर हाथ कुछ आया नहीं, या खुद ही फंस सकते हैं इसके अंदर। वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ सैन डिएगो से हैं आदित्य सत्संगी जी, जो यूएस में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर फॉरेन अफेयर्स पे बहुत डीप नजर है, भारत भी आते रहते हैं, और पूरा ये माजरा क्या है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। थैंक यू आदित्य जी फॉर ज्वाइनिंग। Ishkaran, thank you for inviting me, and I know you for so many years. You have not changed. The very good work you're doing. आपके दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपको यूएस ये जो लिस्ट है, इसको एप्स्टाइन लिस्ट बोलते हैं लोग, जेफरी एप्स्टाइन, जेफरी एडवर्ड एप्स्टाइन, ये इंटरनल यूएस मैटर्स के लिए है। उसका कोई बाहर किसी देश से संबंध ही नहीं है। दिस मैन, आप उसको बोल सकते हैं पिंप बोल सकते हैं, और एक फॉरेन एजेंडा पे काम करता है टू एंगेज बोथ साइड्स ऑफ द यूएस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। और इसका इसका शुरू से इतिहास देखिए कैसे डेवलप हुआ। यू नो, इसके कनेक्शंस आप देखिए, ऑल न्यूयॉर्क बिजनेसमैन, ऑल लॉस एंजलिस बिजनेसमैन, डीसी, ये कनेक्शंस है इसके। और इसको आप सिर्फ अब देखिए, इसको आप ऐसे मत देखिए कि ये किसी और देश के लिए बना था, ये सिर्फ अमेरिका के लिए बना था। ये लिस्ट पूरी अमेरिका की है, और इसमें कुछ जाने माने ब्रिटिश और यूरोपियन लीडर्स भी हैं। सर रिचर्ड ब्रांसन का नाम भी आया है उसके अंदर, और फोटोज भी हैं साथ में। मैं दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत फोटोज जो रिडैक्टेड आई हैं नेट पे, आप बोलते रहिएगा। बिल क्लिंटन, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनकी पिक्चर आती है इस तरह की। ब्रिटिश रॉयल, उनकी पिक्चर आती है। यहां तक कि आप देख सकते हैं बिल गेट्स, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसकी फोटोग्राफ आती है। आप देख सकते हैं माइकल जैक्सन का, उसकी फोटोग्राफ ऊपर किस कॉन्टेक्स्ट में है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्योंकि बहुत धुंध है उसके ऊपर वहां पे भी। और जैसा आपने कहा स्टीफन हॉकिंग, जस्टिस डिपार्टमेंट, अब मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भी आ जाता हूँ कि कुछ मेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप भी है। अब आप कह रहे हैं न्यूयॉर्क बिजनेसमैन है, ट्रंप वाज अ टॉप बिजनेसमैन, तो लिंक रहा होगा। तो पहले यूएस की बात कर लें कि पूरा ये स्कैंडल यूएस कॉन्टेक्स्ट में क्या, पर इंडिया में भी इस पे बहुत लोगों ने कोशिश की। इतना तक कहा था 19 दिसंबर को सरकार गिर जाएगी, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। वो एक अपॉर्चुनिज्म तो होती है। तो ये पूरा है क्या कि लोग समझ लें, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में दो तरह खेला जाता है कि अरे सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, नाम आ जाएगा। जब नाम ना आए, सरकार ने मैनेज कर लिया, सरकार ने मैनेज कर लिया। तो ये इंडिया में जो डर्टी पॉलिटिक्स होती है वो अपनी जगह पर। आप पहले पूरा यूएस का, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे बड़ा एक नेटवर्क, और दोनों साइड्स, डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिकन हो, दोनों साइड्स की टॉप फिगर्स और टॉप नॉच बिजनेस पीपल इसके अंदर। अब एलिगेशंस हैं, प्रूव तो कुछ हुआ नहीं है। देखिए, आपने ट्रम्प की बात करी, डीओजे ने जब लिस्ट रिलीज करी, डिडक्टेड न्यूज लिस्ट रिलीज करी, आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं, और सारा जो ब्लैक एंड पोर्शन आप निकाल सकते हैं, और फिर काउंट करिए, सर्च करिए उस डॉक्यूमेंट में हाउ मेनी टाइम्स द ट्रम्प नेम अपीयर्स। 600 से ज्यादा। ओके, नाउ यस, यू कैन डू इट, सर्च, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इज अवेलेबल नाउ डीओजे पे। नाउ द सेकंड थिंग इज, उसमें उसके बाद दूसरा नंबर सबसे ज्यादा किसका है? बिल क्लिंटन। बात हो रही, ठीक है, बड़े बड़े नाम हैं। अब एक और प्रेसिडेंट का भी नाम है, मैं ले नहीं सकता इस समय, बट आप लोग समझ सकते हैं वो रिपब्लिकन साइड से थे, और तो उनका भी नाम है, और बाकी लोगों का भी नाम है जो बिजनेसमैन है। आप देखिए इस पूरी लिस्ट को देखिए, ये वो सारे लोग हैं जो फाइनेंस करते हैं अमेरिकन इलेक्शंस को, बड़े बड़े नाम ये सारे। तो अब आप, हम सबको उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन देखना पड़ेगा
कि हु बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द आइल। और ये भी सत्य, ये भी किसी को पता नहीं है कि वो जिंदा है कि नहीं है। बाय द वे, अमेरिका कॉन्स्पिरेसीज का कंट्री है, आपको सबको मालूम ही है कैसे चलता रहता है हर जगह। एंड पॉलिटिकल साइड में तो इट्स वेरी डीप एंड डर्टी। तो आप आउटकम एक ही होता है वहाँ पे, इफ़ यू डोंट अलाइव विद समबडी, तो आप लोगों को राम नाम सत्य होता है, तुरंत होता है। तो इट्स ए वेरी डेंजरस गेम। और ये लाइबिलिटी क्यों बन गए? क्योंकि इट बिकेम ए पॉलिटिकल इशू, और इन्होंने एक पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया टुवर्ड्स द एंड, और इसलिए लाइबिलिटी बन गए। तो जिसको ये पहले सपोर्ट करता था, डेमोक्रेट्स को, वो जब तक वो लोग थे तब तक लाइबिलिटी नहीं थे। जैसे ही इसने सपोर्ट अपना बदला, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल कैंपेन कर रहा हो ऑन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, ट्रैप करके लोगों को, फिर उनको फोटोज को रखने के, कौन रखता है ऐसी फोटोज? सो इसका मतलब ये है कि FBI has been acting on this person for last 10 years behind the scene, because FBI is a organization, जैसे भारत का CBI होता है, उसको CBI plus NIA is equal to FBI combined। प्रोसिक्यूशन भी वही है, प्लस इन्वेस्टिगेशन भी वही है, प्लस प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस भी वही है। तो आप सोच लीजिए CBI plus NIA becomes FBI। सो उसमें आपका एक और बंदा आता है उसमें, बड़ा प्रोमिनेंट, प्रिंस एंड्रू फ्रॉम यूके रॉयल फैमिली। नाउ प्रिंस एंड्रू इस लिस्ट में कैसे आ जाते हैं? बिकॉज जितना भी ब्रिटिश रॉयल्टी कनेक्ट विद USA है टू कीप USA इन चेक। जैसे लोगों के अंदर बहुत गलत धारणा होती है कि USA कंट्रोल्स UK, उल्टा होता है, इट्स ऑलवेज उल्टा। UK हैज नेवर लेफ्ट कंट्रोल ऑफ USA सिंस 1781। ये गलत इतिहास हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो यूके का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है यूएस में? थ्रू हॉलीवुड, थ्रू, इसलिए आप देखते हैं ब्रिटिश एक्सेंटेड एक्टर्स को कितना प्रमोशन मिलता है। जस्ट वेट एंड वॉच, लुक एट दैट। और सेक्सी एक्सेंट है हर सीरियल में। हाँ, सेक्सी एक्सेंट है, ये है, यू राइट। द वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड रीजन इज अ ब्रिटिश एक्टर्स। तो प्रिंस रॉयल्टी का इन्वॉल्व होना और सडनली रॉयल्टी का गायब हो जाना। फिर अभी तो दूसरे लोग रॉयल्टी का नाम नहीं आगे आया है, प्रिंस हैरी, प्रिंस, अब विलियम्स इज अ वेरी क्लीन पर्सन, तो कुछ बोल नहीं सकते वहां पे, वी डोंट नो। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जब आप ये सब लोगों को देखते हैं, तो व्हाट इट पॉइंट्स टू एंड व्हिच कंट्री मस्ट बी डूइंग इट। आदित्य, मैं कंट्री के साथ से जानता हूँ कि ये नेटवर्क चलता कैसे का, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा ये नेटवर्क क्या था। कुछ लोग बोलते हैं बहुत यंग गर्ल्स थी, कुछ लोग कहते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड गर्ल्स थी, कुछ लोग कहते हैं आइलैंड था। तो ये बेसिक जो इसका ट्रैप था, पॉलिटिक्स से पहले थोड़ा ये ट्रैप सिस्टम से बताएंगे कि क्या कर रहा था ये, फ्रॉम रिच बिजनेसमैन टू स्टीफन हॉकिंग, जो एक अलग ही कैटेगरी है बोलते हैं, वो भी बहुत फेमस था, वो भी बहुत नॉर्म चाहता था। चॉम्स्की, नॉर्म चॉम्स्की है। तो मतलब ऐसा कोई सो कॉल्ड एलीट है नहीं वर्ल्ड में जो इसके नेटवर्क में नहीं था। मुझे तो कोई लगता ही नहीं है एलीट जो नहीं था इसके नेटवर्क में। you correctly said, is the world's largest honey trapping agency, world's largest। और ये तो इससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, स्पेशली चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, अमेरिका इज नंबर 1। मैं अपने सिटी सैन डिएगो को ही बताता हूँ, यहाँ की DNA डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मुझे बताया कि वी आर द टॉप 9, द 9th टॉप सिटी इन द USA फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्योंकि बॉर्डर के पास में है। हाँ। और एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, बच्चाबाजी को बोलते हैं, वो तो मेल्स के लिए बोला जाता है अफगानिस्तान में। यहाँ पे चिल्ड्रन को यूज किया जाता है। देयर इज सर्टेन फैसिनेशन इलीट में, मानसिक विकृति इतनी ज्यादा है इस टुवर्ड्स बच्चियों के ऊपर है, छोटी नाबालिग बच्चे, ये मानसिक विकृति है। और एक इसलिए आप देखा होगा पुतिन ने भी बोला सैटनिज्म। और जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, कि किसी नाबालिग छोटी बच्ची के साथ अगर आप, तो आपका यूथ बढ़ता है, इस तरह की मानसिकता है। सो देयरफॉर ऑल ओल्ड मैन आर इन्वॉल्व, 50 प्लस, 55 प्लस, मतलब अमेरिका में ओल्ड तो 65 पे शुरू होता है, तो 65 प्लस पीपल आर इन्वॉल्व जनरली। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी ये था कि ब्रिंग देम इनटू नाइस कैजुअल पार्टीज अक्रॉस DC, न्यूयॉर्क, और इसके खुद के आइलैंड्स भी हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना की तरफ भी है,
कुछ एप्स्टीन आइलैंड्स लॉस एंजलिस की तरफ भी हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन लोकेशन, इट्स अराउंड 10 to 15 लोकेशंस। और एफबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया इधर, दे हैव डन कि उन्होंने वो सारी जगहों को ट्रैक कर रहे हैं सालों से, 12 साल से ट्रैक कर रहे हैं। बट इमेजिन करिए करप्शन का लेवल कि 12 साल पहले भी नहीं बोल पाए, 12 इयर्स पहले नहीं बोल पाए, मतलब कि वो भी इन्वॉल्व है। और अभी आप देखते हैं कैश पटेल ने इलेक्शन प्रॉमिस था ट्रम्प का, वो बोला था मैं रिलीज कर दूंगा। अब जैसे ही पैम बॉन्डी ने लिस्ट देखी, क्योंकि वो जस्टिस वो शी इज द प्रोसिक्यूशन करती हैं पैम बॉन्डी, उन्होंने जैसे लिस्ट देखी उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो सेंसिटिव जगह पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर द चीफ, अभी एक का डेथ हुआ है रिसेंटली फ्यूजन साइंटिस्ट का। नाउ एवरी सिंगल पर्सन हु इज somebody in the United States internal government, यूनाइटेड स्टेट्स की 2 गवर्नमेंट होती है, एक आपको दिखती है, एक आपको नहीं दिखती, उसको आप अधीर शराजी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। दूसरी जो गवर्नमेंट है वो CIA चलाता है। तो वो दोनों CIA FBI दोनों मिलके, और पर्पस क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। पर्पस क्या होता है कि एक अगर फेल हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। पर्पस इज गुड कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, लेकिन जो उसका मिसयूज हुआ है ओवर द इयर्स ड्यू टू करप्शन, उसकी वजह से एक की वैल्यू चली गई है। आपको मालूम है किसकी वैल्यू गई है, विच इज अपियरिंग इन द पब्लिक, उसकी वैल्यू चली गई। तो उन लोगों को कंप्लायंस करने के लिए ये सिस्टम चलाया जा रहा था, रैकेट, विथ फुल नॉलेज ऑफ एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द एनफोर्सर्स। तो आपको इतना बड़ा छुप ही नहीं सकता, इतना बड़ा रैकेट है, इतना बड़ा रैकेट है जहां पे आप क्योंकि ये आप इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। हम तो फोटो देख लेंगे जी, बिल गेट्स इतनी बारी गया, ट्रम्प कितनी बारी गया, क्लिंटन, बड़े नाम है, बट जो रीढ़ की हड्डी होती है यूएस की सरकार की, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, उनके कोई नाम भी नहीं जानता, पर उनकी इन्फ्लुएंस कई बारी नेताओं से ज्यादा होती है, इनफैक्ट ज्यादा ही होती है कई बारी। क्या तो आएंगे जाएंगे। क्योंकि जो डेलीगेट सिस्टम होता है अमेरिकन इलेक्शंस का, उसमें इनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप इलेक्शंस में कोई भी जीत जाए, डेलीगेट्स में जाके ये इन लोग की वैल्यू चलती है। सी एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका कभी ऐसा नहीं होगा कि इल्हान उमर के हाथ में चला जाएगा, बिलीव में, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लोग बोलेंगे जाके नहीं, दीज आर द अमेरिकन वैल्यूज, और इसलिए हम, और यही लोग कभी कभी भारत को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आप लोग जितना भी बदमाशी कर लो पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत के विरुद्ध, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट इज द ओनली स्टेबल कंट्री विच वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय, क्योंकि नहीं तो वो इधर भारत चला जाएगा तो एशिया गया, इनको निकाल के बाहर लोग फेंक देंगे। द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिकन इज भारत राइट नाउ, नोबडी एल्स लाइक्स देम, अगर देखा जाए तो दिस इज दैट ग्रुप व्हिच गोज दैट। मेरे को सबसे पर्सनल शौक हुआ नोम चॉम्स्की के ऊपर, सबसे बड़ा, एंड दैट रिवील्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक ग्रुप होता है कॉल्ड फ्री मेसन्स, जो कि रिलीजियसली न्यूट्रल ग्रुप होता है ऑन ऑल साइड्स, और फ्री मेसन्स का जो सबसे बड़ा, जो रिसेंटली मैंने उनके ग्रुप्स में देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो योग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, अपने इधर मेडिटेशन और ये सब चीजें बहुत बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उनमें से किसी का होना इस ग्रुप में, दैट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, दैट शोड कि इस ग्रुप का पर्पस ही कुछ और था। और जिस तरह संदिग्ध अवस्था में उसको गायब किया गया, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ मारा गया, मैं गायब किया गया बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। आप जेफरी एप्स्टीन की बात कर रहे हैं कि वो नहीं मरा, आपके हिसाब से गायब भी हो सकता है? मेरे हिसाब से मुझे उसका कुछ पता नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट श्योर कि आई विल नॉट से दैट मरा है, मैं श्योर नहीं हूँ पर्सनली, तो आई डोंट वांट टू रेज एनी। यूएस इज अ कंट्री ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। आज के JFK के ऊपर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, केनेडी को किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, सिंगल गनमैन, मल्टीपल गनमैन, बुलेट कहां से, इतनी मूवीज बन गई हैं उस पे अभी तक, वो तो प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल सही बोला आपने, इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, सत्य आपको पता ही नहीं है। क्या उसको कैमरा वहां पे बंद हो गया, अब वो कैमरे के बाहर कौन निकला, और फिर मैंने कुछ फोटोज देखी जहाँ पे ऐसे दिखता हुआ व्यक्ति कहीं घूम रहा है किसी और देश में। हिटलर का स्टोरी आपको मालूम है, तो कि अर्जेंटीना में उसको मूव किया गया था, वो बाद में रिलीज किया उन्होंने। सो इतना प्रोटेक्टेड व्यक्ति को कैसे वो मार सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक पर्सनल बॉन्डिंग भी क्रिएट होती है।
तो कैमरेज बंद हो जाना, वो भी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, और अमेरिकन कैमरेज बंद हो जाना, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए मैं कुछ इसमें बोलूंगा नहीं कि वो है कि नहीं है, वो तो अब दर्शकों को डिसाइड कर ले। बट द पॉइंट इज कि इतना बड़ा सिस्टम का बेनिफिट किसको है? कौन अमेरिका में इस तरह का इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि गवर्नमेंट वापस चर्च की तरफ ना चली जाए? देखिए, आपको याद होगा इतिहास, आप तो बहुत वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, कि 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद 1781 में किंग जेम्स टुक ओवर द अमेरिकन गवर्नमेंट। मेरी बुक में भी है, गोल्डो रिकॉर्ड में मैंने लिखा है उसको। एंड उसके बाद से कंटिन्यूअसली देयर इज अ फाइट टू प्रोटेक्ट द जूस, क्योंकि जूस को मारने में एक बहुत बड़ा हाथ वेटिकन का भी था, बहुत बड़ा हाथ चर्च ऑफ इंग्लैंड का भी था। और जब 1948 में जूस को उधर सेटल किया गया था, उनको इतनी प्रॉब्लम्स देके सेटल किया गया था। आपको याद पता ही है कि पैलेस्टीनियन इशू तो पूरा यूरोपियन इशू है, वो तो लोकल इशू भी नहीं है। उसका नाम वापस पुराना रखा गया, ग्रीक नाम। वो तो द पैलेस्टीनियन इशू एग्जिस्ट ओनली इन द वेस्ट, जैसा कि खालिस्तानी इशू है, एग्जिस्ट ओनली इन द वेस्ट, क्योंकि वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है सारे के सारे। और ये दुनिया को मालूम है, पब्लिक को मालूम है, यहाँ पे अमेरिकन खुल के बात करते हैं इंटरनल सेक्टर्स में इन सब चीजों के ऊपर। तो हु वाज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस कंट्रोल? तो आप देखिए, पूरा डेटा देखिए, एप्स्टीन का जो पीरियड, टॉप पीरियड है टू नाउ, इस पूरे पीरियड में इजरायली ग्रुप्स ने पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स कवर एंड कंट्रोल कर ली है। और मैं हैव लॉट ऑफ जूइश फ्रेंड्स। हमारे ग्रुप में सतोलॉजी में तो सारे जूइश फ्रेंड्स हैं, और वही मुझे हेल्प करते हैं बहुत सारा। एंड इट्स अ वंडरफुल कंट्री, बाय द वे, मेरा फेवरेट कंट्री है वो। हाइफा में कॉफी पीना मतलब कि यू आर अमेजिंग, मतलब वहाँ पे गुड पीपल, दे लव यू, दे लव इंडियंस। तो अब किसको बेनिफिट होगा उधर? एक ही कंट्री को होगा। और जैसे बीबी आते हैं, आपको मालूम है बीबी है, और बीबी के साथ इनकी बड़ी मीटिंग्स हो चुकी है। तो अब इसको छुपाया जाएगा बुरी तरीके से, क्योंकि इसमें अमेरिकन जो पॉलिटिक्स का जो खोखलापन है वो बाहर आ गया, कि बच्चे, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, फिर महिलाओं के साथ दुष्कर्म, और वो सारे जो प्रूफ्स हैं धीरे धीरे आप देखेंगे गायब होने शुरू हो जाएंगे। अभी हो रहे हैं, बोल रहे हैं इतने सारे, इतना रेजिस्ट किया गया इसको रिलीज करना, और अब दोनों साइड के अगर पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं तो किसी का पॉलिटिकल बेनिफिट यूएस में डोमेस्टिक तो बचा ही नहीं होना। एक पार्टी का सिर्फ एक नेता हो, 2 साल का ऑपरेशन हो, ये 20 साल का ऑपरेशन, जहां पे रिचेस्ट पीपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल, मोस्ट पॉलिटिकली पावरफुल पीपल, रॉयल फैमिली यूके बचा गया, मतलब एज लिटरली बचा गया इस पूरे यूएस के इकोसिस्टम के अंदर। पर मैं भारत में भी आना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारत आते ही रहते हो, हम भारत में भी मिलते रहते हैं, कि इंडिया में बहुत कोशिश की गई कुछ ईमेल्स में कुछ नाम को लेके कि अरे ये तो मतलब इंडिया का कुछ इसके अंदर हो गया, और एक इकोसिस्टम ने, जो वैसे है वो इकोसिस्टम के रोज भारत में सरकार गिराता है, वो चुनाव में नहीं हो पाता, बट वो थी और सबने वेट की कि क्या ऐसा हो गया। मैंने उस समय भी कहा था कि ये पूरा यूएस का चीज है, भारत का ना कोई लेना है, ना कोई सर पैर है, ना उनको इंटरेस्ट था किसी भी एंगल से, भारत का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कोई ऐसा सेक्स रैकेट चल रहा है, कोई इंडियन पॉलिटिशियन जा सकता है वहां पे यूएस? इतनी लंबी फ्लाइट है, जाना आना, इतने चेक्स हैं, मतलब अगर किसी का ऐसा कोई भी हो, यूएस में तो ये संभव ही नहीं है इंडियन पॉलिटिशियन के लिए। बट ये आप जो इकोसिस्टम ने इंडिया से लिंक करने की कोशिश की, इंडिया किस तरह का ये खेल चल रहा था और क्या पूरा ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि बीच में बहुत सारे यही यूट्यूबर्स यूएस आए थे कॉन्फ्रेंसेस के लिए, कहा जा रहा है, उसके बाद एकदम से ये पूरा इंडिया इकोसिस्टम में उठना शुरू हो जाता है। तो ये क्या चल रहा है इंडिया को लेके? देखिए, ये जो लोग जो मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो डीओजी की वेबसाइट पे है, सर्च कर सकते हैं लोग। ओके, प्रधानमंत्री मोदी इज सच ए पॉपुलर फिगर। अभी जैसे आपको पता ही है, मैं दिल्ली आता हूँ तो सबको जानता है प्रधानमंत्री मोदी को। अब मैं किसी को बोलूं बड़ा मुझे मिलना है, अरे आप मिला देता हूँ, किसी को क्षमता नहीं है, सब बोलते हैं। एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट साइकिल मेनी टाइम्स। ओके, और अंत में जाके मिला तो न्यूयॉर्क में। बट द पॉइंट इज कि ये जो दुनिया भर के लीडर्स के नाम है, अर्दोगान का नाम है, पुतिन का नाम है,
अच्छा, उनका भी है? उनके भी हाँ, नाम? उनके भी नाम, बिकॉज एफबीआई जब रिकॉर्ड करती है कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करती है, हाँ। उसको ये नहीं पता है कि क्या रिकॉर्ड कर रही है, तो हम्म, जिसका भी नाम वो बातचीत करता रहेगा रिकॉर्ड करती रहेगी। हम्म। तो वो ये गप सारे भी मार रहा हो, बकवास भी कर रहा हो, कि जैसे दिल्ली में होता है, आप हाँ, दिल्ली में लैंड करें, स्पेशली जैसे आप यूएस से हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छा वो है, चीजों में इंटरेस्टेड है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दिल्ली में आपको पहले 2 साल तो जो मिलता था, अरे ऐसे मीटिंग करवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये तो दिल्ली क्या, ये तो इंडिया की हालत है। मैं तो बड़ा सा, लोग हंसेंगे, मैं बड़ा सा फूल लेके रेडी हुआ, किसी ने बोला आपको बस 3 बजे मिलना है, फूल लेके रेडी हुआ, सूट पहन के रेडी हुआ कि अब मिलने जा रहे हैं, और पता लगा वहां से फोन आया कि मीटिंग तो है ही नहीं आपकी। आई वाज शॉक्ड पूरा का पूरा, बट एनीवे वो सेकेंडरी थिंग्स है। तो यू नो व्हाट यू आर सेइंग, तो पुतिन के नाम है, नॉर्थ कोरियन लीडर के नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया के नाम है, तो जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया के, मुकेश अंबानी, भारतीय बिजनेसमैन के नाम होंगे, है मतलब कुछ के तो हो सकते हैं। 42 नेम्स आर देयर, इंडियन नेम 42 इंडियन नेम्स। इंडियन नेम्स। अब ये रेफरेंसेस है, पासिंग रेफरेंसेस है। अभी कौन नहीं जानता मोदी को, वो इंपॉर्टेंट ये है कि मोदी जानते हैं कि नहीं है, ये दैट्स द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। हरदीप सिंह पुरी जी को कौन नहीं जानता, जानते हैं कि इसे पहले एविएशन मिनिस्ट्री में थे, कभी इधर थे। अब हरदीप सिंह पुरी अगर, और जब भी इंडियन डेलीगेशन आता है अमेरिका में, उनको तो पता नहीं होता है। मैं आई हैव सीन सच फूलिश थिंग्स कि आप जाके सड़क छाप, क्योंकि अमेरिका में कपड़े सस्ते होते हैं कि कोई भी अच्छा दिख सकता है, इसलिए रिच पीपल डोंट केयर अबाउट क्लोथ्स। वो चप्पल में भी घूमता रहेगा, पजामे में भी घूमता रहेगा, बिकॉज ही नोज की चीप क्लोथ्स आर चीप, स्पेशली ब्रांडेड क्लोथ्स। $5 $6 में आ जाता है, वे चीपर देन इंडिया। तो कोई इंडिया से आया, कोई ऑफिशियल, कोई अच्छे से कपड़े में सूट पहन के आया टाई में, तो आप उनको बात कर, उनको आपको लगता है कि ये शायद इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, बट कपड़े चीप, क्लोथ्स आर चीप। तो ये गलती बहुत बार करते हैं, मतलब बहुत लोगों से होती है, बाहर के लोगों से भी। यूरोपियंस आल्सो हैव द सेम प्रॉब्लम, समझ में नहीं आता अमेरिका में कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी आएगा, मोटा सा होगा, गाले से सभी चश्मे लगाए होंगे, और फिर वो आके आपसे बात करेगा, वो काम की बात करता है, ही इज द मेन गाय। तो वो हर जगह होता है, अमेरिका में कुछ ज्यादा होता है, बिकॉज पीपल गेट वो कैरिड अवे। अब इंडिया से जो भी आएगा, वो उसको पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। तो हो सकता है हरदीप जी ने किसी ने कांटेक्ट किया होगा, चलो इसके थ्रू हम इसको मिल लेंगे, बिजनेस कनेक्शंस। इसका तो काम ही ये था एप्स्टाइन का, इनको फंसाओ, कंट्रोल करो, और बिजनेस कॉन्टैक्ट बेचो, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करो, बिजनेस डील गेन करो। दिस वाज हिज वर्क, ही वाज अ मिडल मैन विद हनी ट्रैप्स। तो पर मैं ये तो जैसे वो तो इंडिया में तो एक डैम स्क्रिप्ट हो गया, पर थोड़ा मैं यूएस की बात करना चाहता हूँ, एप्स्टीन फाइल से बाहर भी, कि ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रेड डील लेके, टैरिफ लेके अभी तक नेगोशिएट हो नहीं पा रहा, सेटल हो नहीं पा रहा। हाउ डू यू सी, वी आर एंडिंग 25 नाउ, हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट इन 2026? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसको मैं अपना व्यू पॉइंट ही सिर्फ दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि भारत को ट्रेड डील से बैक ऑफ कर देना चाहिए, पहली बात। देयर इज नो नीड, क्योंकि टैरिफ्स तो आपके ऊपर ऑलरेडी आपको बेइज्जत तो कर ही दिया है, टैरिफ्स तो लगा ही रहे हैं। चाइना पे टैरिफ 0 है। जिस दिन भारत के पास कोई लेवरेज होगा, तब डील होना अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम डिफेंसिव खेल रहे हैं, क्योंकि उनको आप वो बोल रहे हैं आपको कि आपको ये डील, ट्रेड तो चल ही रहा है, ट्रेड तो बढ़ रहा है। इफ द ट्रेड इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्चुअल मनी फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एंड द टैरिफ इज ऑन अमेरिकन पीपल, नॉट ऑन इंडिया। तो अमेरिकन आर पेइंग मोर एंड दे प्रिंटिंग मोर। तो जो पीयूष गोयल जी का जो एक्शन है वो करेक्ट है, लॉजिकल है वो, क्योंकि वो दे आर नॉट डेस्परेट फॉर अ डील, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका विल गेन मोर देन अस। और भारत को भी, अभी भारत का एक डेफिसिट चाइना के साथ चल रहा है $100 बिलियन का। यहाँ पे अमेरिका इज इन द सरप्लस, अगर मैं सर्विसेज को काउंट करूं। रिमूव द ITS एक्ट 1997 और समथिंग, आपको समझ में आ जाता है कि अमेरिका इज इन सरप्लस, दे आर क्राइंग फाउल। तो इस समय जो है, और अमेरिकन एजुकेशन का आपको मालूम ही है, कोई वैल्यू नहीं है, अमेरिका के अंदर वैल्यू नहीं है, तो बाकी देशों को तो आप छोड़ दीजिए। एक ट्रैप है, एजुकेशन इज अ ट्रैप इन अमेरिका नाउ, इवन फॉर अमेरिकन्स, फॉर अमेरिकन्स
हाँ, आप देखिए ना वो एलॉन मस्क बोल रहा है मुझे डिग्री वाले लोग नहीं चाहिए, आई आई जस्ट वांट स्किल्ड पीपल। तो हाँ, बच्चे जो 16 साल की उम्र से जो काम कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट पीपल, अनलेस यू आर गोइंग टू सपोर्ट फंक्शन लाइक यू हाँ। बिकम एन अटॉर्नी और बिकम ए अकाउंटेंट, ये सपोर्ट फंक्शंस होते हैं। और अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू और बिकम ए अ डॉक्टर। डॉक्टर, इंजीनियर, दे आर सपोर्ट फंक्शन। अगर आप उसमें है तो ठीक है, यस यू आर डिपेंडेंट, बट फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस यू आर नॉट डिपेंडेंट फॉर ऑन डिग्रीज। तो ये सब जो अगर आप देखते हैं, सो आई डोंट थिंक सो इंडिया शुड बी इन अ हरी नाउ। और पीयूष गोयल जी का वही एग्जैक्टली हम देखेंगे, चलता रहेगा, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। अभी यूएसटीआर आए हैं तो मिल लिए, थोड़ा चाय कॉफी पी लिया और जान पहचान बढ़ गया। सो सो ही इज डूइंग अ राइट टैक्टिक, और भी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज द स्पेंडिंग पावर ऑफ अमेरिकंस इज गोइंग टू गो डाउन इन 2026, मोर डाउन, बिकॉज जो इन्फ्लेशन है प्लस द एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ मनी इज गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन, प्लस डी डॉलराइजेशन से उनको बहुत लॉस हुआ है ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए अमेरिका में 2026 में आप देखते हैं इंटरनल केओस बहुत बढ़ता हुआ, वायलेंस ऑन द स्ट्रीट। मतलब आप समझ लीजिए कि आप जैसे क्रिसमस का वेट कर रहे हैं, कल से ड्रामा शुरू हो जाएगा, नोबडी केयर्स अबाउट न्यू ईयर। तो थैंक्स गिविंग हो गया, ये क्रिसमस हो गया, आज कल हो जाए क्रिसमस, उसके बाद से स्टार्ट एक्शन विल स्टार्ट। मैं बोलूंगा जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो थोड़ा शांत रहे, इट विल बी बेटर। ये इंडियन ओरिजिन के लिए भी मैं, आपने बिल्कुल जो वर्ड बोला सहते, इंडियन जैसे आप भी हैं, ये एकदम से एक मैका यूएस के अंदर जो कभी नहीं सुना था इंडियंस के अगेंस्ट, एक तरह से जिस तरह की लैंग्वेज की जा रही है, वो सेकंड लेडी ऑफ यूएस उषा वैंस, उषा बैंक्स, जेडी उषा ना, जेडी वैंसेस वाइफ, उसके बारे में जिस तरह बोला जा रहा है, या जिस तरह वो ओहायो में विवेक रामास्वामी के पीछे पड़ गया है, तो ये एकदम से सडन पिछले एक साल में एंटी भारत और वेरी वेरी इन सेंस रेसिस्ट कमेंट्स जो सोशल मीडिया पे शुरू हो गए हैं, इसके पीछे आप कोई ऑर्गेनिक चर्न देख रहे हैं, या इसके पीछे कोई मूवमेंट देख रहे हैं, या कुछ लोग देख रहे हैं फॉर इंडियंस इन अमेरिका विच यू आर ऑल्सो इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका? हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग एंड इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप नियर टर्म में, और कितना बड़ा खतरा है ये? आपको अमेरिका का इतिहास समझना पड़े, आप तो जानते ही हैं वैसे भी। जब भी अब्राहमिक सोसाइटी गरीब होती है वो भागती है रिलीजन की तरफ। यूरोप में भी हुआ 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, उसके बाद कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ। ओके, तो ये दिखाता है कि गरीबी बढ़ रही है बिग स्केल में व्हेन पॉलिटिशियंस आर प्रमोटिंग द चर्च। तो ये पूरा का पूरा जो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी ब्राउन, H1B, हमारी जॉब छीन के जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब चर्च ओरिजिन। Pastors are involved. Check out the data of every LinkedIn profile other than unknown faces. Unknown faces वो सारे पाकिस्तानी, टर्किश और ये सब ग्रुप्स हैं जिसमें चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज MSS इन्वॉल्व है। तो MSS जो है पूरी दुनिया में ये एजेंसीज को ये हायर करती है। तो यू ऑल नो कि जितना भी भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है एक्स पे और फेसबुक पे, दैट इज डन बाय दिस चाइनीज, पाकिस्तानी, टर्किश, दीज आर ऑल द बॉट्स व्हिच आर डूइंग इट। मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ जो अमेरिकन हैं, वेल नोन अमेरिकन हैं, वो इस तरीके जब बातें कर रहे हैं, वो सारा आता है चर्च से। अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर चर्च ऑफ इंग्लैंड से ना हो। ओके, ओनली प्रोटेस्टेंट्स बिकम द चर्च। सिर्फ 2 कैथोलिक्स हुए अमेरिका के इतिहास में, एक पागल था, दूसरे को गोली मार दी गई थी। ओके, तो इसलिए जेडी वांस का तो कोई चांस ही नहीं फ्यूचर में बनने का, वो कैथोलिक उसने आपको डिक्लेयर किया हुआ है। सो द पॉइंट इज, देखिए ये जो वायलेंस है ये चर्च ड्रिवन है, ये मेन स्ट्रीम है। ये मैं थोड़ा बड़ी बात करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से वही एनकरेज कर रहे हैं। और ये पूरा जो जो भारतीयों के विरुद्ध जो प्रोपेगेंडा चल रहा है टारगेटिंग H1B, ये इट्स ए मिस इन्फॉर्मेशन टू देयर ओन पीपल। उनको लगता है इलीगल्स आर नॉट द इकोनॉमिक बर्डन ऑन यूएस। उनको लगता है कि वेल पेइंग ब्राउन इंडियंस आर द इकोनॉमिक बर्डन टू देम, क्योंकि जितने भी एलीट फैक्शंस हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उसके लीडरशिप भारतीयों के हाथ में है। 14% of all unicorns in the US are made by Bharatiya origin people and H1B. Okay, so targeting them will, उनको ऐसा लगता है, चर्च को ऐसा लगता है, चर्च में कभी दिमाग तो होता नहीं है, आपको मालूम ही है, सारे डॉगमेटिक थॉट्स पे आते हैं।
मैं उनको क्रिश्चियनिज्म इसलिए बुलाता हूँ फॉर अ रीजन। तो वो दे आर पर्सनली fomenting these kind of ideas against भारतीय origin people without any basis। अब उनको सत्य बताया जाए कि H1B वीजा इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट नहीं मांगती H1B वीजा, यूएस कंपनीज मांगती है, और H1B वीजा के रूल्स होते हैं यू टू पे हायर वेज देन द लोकल, ठीक है। तो H1B कैंडिडेट्स विल ऑलवेज बी पेड मोर देन द लोकल्स बाय लॉ। अगर किसी को लोकल को 100 लाख 100,000 मिल रहा है तो H1B को 120 देना ही पड़ेगा बाय लॉ, इट्स ऑलरेडी द लॉ। अब कंपनीज उसको मिसयूज करती हैं, वो तो आपका इशू है, कंप्लायंस आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर H1B वीजास की जरूरत नहीं होती अमेरिका में, तो व्हाई कंपनीज इवन स्पेसएक्स और बड़ी कंपनीज वांट टू हायर H1B वीजास, क्योंकि उनका एक प्लान था कि भारत के सारे टैलेंट को छीन लो 97 के बाद, उससे सो दैट दे बिल्ड अमेरिकन इकोनॉमी विद दैट। नाउ उनको पता लग रहा है कि भारत, बाकी जगह भारत भी डेवलप हो गया है, चाइना भी डेवलप हो गया है, सो दे आर सेइंग नाउ व्हाट विल डू विद दीस पीपल, नाउ देयर लायबिलिटी, हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगा, बूढ़े होंगे। तो ऑल दिस इज चर्च थिंकिंग, नॉट कॉमन अमेरिकन थिंकिंग। चर्च में सिर्फ 30% अमेरिकन जाते हैं, बाकी 70% आर आउटसाइड इट। सो ये कॉमन मैन की थिंकिंग ऑन द स्ट्रीट नहीं है, लेकिन अगर आप रिलीजियस सर्कल्स में जाएंगे तो ये आपको थिंकिंग जरूर मिलेगी। सो पर इट्स अ सीरियस डेंजर, मतलब मैं अगर उस पे वेरी डेंजर, क्योंकि यही लोग फैनेटिक्स होते हैं, यही मर्डरर्स होते हैं। इट इज नॉट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, इट इज अ रियल क्लियर प्रेजेंट डेंजर टू इंडियन ओरिजिन पीपल इन अमेरिका। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये लोग फैनेटिक होते हैं, दे कैन डू वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस, मतलब मार सकते हैं लोगों को, दे कैन इंस्टिगेट पीपल, क्योंकि बाकी सब तो इनकी लीडरशिप में जाएंगे कि भाई भगवान का आदमी आ रहा है, तुमको बात कर रहा है। ऐसे तो कॉलोनाइजेशन हुआ, गॉड ऑर्डेन्ड कॉलोनाइजेशन, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। गॉड के नाम पर ही तो 100 मिलियन नेटिव अमेरिकन को मार दिया, 100 मिलियन मारे टोटल, छुपाते हैं इतिहास में। यूएसए, नॉर्थ अमेरिका वाज ए क्राउडेड कॉन्टिनेंट बाय द वे, 230 मिलियन टोटल क्राउड था, पूरा कनाडा से लेके मेक्सिको तक। तो आपने उनका पॉपुलेशन अभी तो 20 मिलियन बचे। एंड सेकेंडली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैज हैपेंड की नाउ नेटिव अमेरिकन्स हैव रिजन अप। अब वो बोल रहे हैं कि यू आर ऑल इलीगल्स, यू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री। अगर इलीगल्स की बात ही करोगे देन तो यू गो बैक, देन तो नेटिव अमेरिकन्स ही वहां के ओरिजिनल अमेरिकन्स इन अ सेंस, ओरिजिनल अमेरिकन, बाकी से सेटलर डिसेंडेंट्स। अभी इन्होंने नया टर्म इंक्रीज किया है, हेरिटेज अमेरिकन्स एंड नेटिव अमेरिकन्स। हेरिटेज अमेरिकन्स है व्हाइट वाले, जिसके वही तो विवेक को अपोज कर रहे हैं। और विवेक जब लड़ रहा था इलेक्शन, मैंने विवेक को डायरेक्टली बोला था, मैंने कहा विवेक, यू विल नॉट बी द प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बिकॉज यू आर ए हिंदू। ये भाड़ में गया, ये जो अमेरिका बोलते हो ना सेक्युलर, और कुछ नहीं है, ये टोटली एंग्लो सैक्सन चर्च ऑफ इंग्लैंड क्राउड है। वही तो, वो तो भारतीयों को समझना चाहिए, हम लोगों को समझना चाहिए कि जो गोरा अमेरिका से आता है वो अमेरिकन नहीं है। जो ब्राउन, अभी मैं नेटिव अमेरिकन को लेकर आ जाऊं दिल्ली की सड़कों पे, आप लोग पहचान नहीं पाओगे कि ये नेटिव अमेरिकन है, भारतीय है। मैं तो एम्बेसडर हूं ना अपाचे का, तो यू नॉट विल रिकॉग्नाइज कि ये देसी है या अमेरिकन है। तो अमेरिकन हमारे जैसे ही होते हैं, जो रियल अमेरिकन होते हैं। बाकी जो गोरे हैं वो इलीगल सेटलर्स हैं जो यूरोप से आए थे। आपको मालूम है नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करती यूएस गवर्नमेंट को। वो तो बोलती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट आवर प्रेसिडेंट, वो तो बोलती है खुल के। तो और उन्होंने कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में एक भी नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर ही नहीं। तो अगर सिग्नेचर नहीं किया तो मैं गुलाम भी नहीं था, है ना। तो मतलब सेटलर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी फ्रॉम द चर्च ऑफ इंग्लैंड, किंग मोनार्की। तो नेटिव अमेरिकन कोई संबंध ही नहीं है इसमें। तो भारत, तो अमेरिका तो आज भी कॉलोनाइज्ड कंट्री है, इज नॉट ए कंट्री, इज ए कॉलोनी। तो ओके, सो दिस इज व्हाट दे से। सो द व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो ये जितना भी ड्रामा चल रहा है चर्च का, क्योंकि चर्च का मेंबरशिप इज गोइंग टू डिक्रीज फर्दर। कोविड में इंक्रीज हुआ था, गवाह की तरफ भागे थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से वापस भागे, वायलेंस का बहुत चांसेस है अभी तो। और ट्रम्प को भी डर है इन लोगों से बाय द वे,
ट्रम्प के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए इन्हीं लोगों से हुए हैं। हम्म। चार्ली कर्क का इंसिडेंट आपने देख ही लिया, वो तो फॉरेन हैंड था उसके अंदर, छुपा रहे हैं सब लोग। अब किसका हैंड था आपको मालूम है, वही लोग हैं जो एप्स्टाइन फाइल्स के कनेक्टेड है। नहीं देखो, ये तो बहुत सारी अब चीजें निकल के आदित्य आप बाहर आएंगी उस तरह, पर बिकॉज इंडिया में इस पे बहुत चर्चा हो रही थी, एक्चुअली हमें ये करना भी 4-5 दिन पहले चाहिए था, बट कोऑर्डिनेशन हुआ, पर अब रेगुलरली करते रहेंगे हम यूएस में जो हो रहा है टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank एंड कल आपका क्रिसमस है तो आप तो वहां पे छुट्टी होगा, एंजॉय कीजिए। तुलसी देव, मैं तुलसी माता का दिवस हम मना रहे हैं। सुनाइए आप, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू। थैंक यू, नमस्ते।